दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं आर्थिक समीक्षा को लेकर के करंट अफेयर्स का। ठीक है, करंट अफेयर्स का आर्थिक समीक्षा को लेकर के कर रहे हैं। ठीक है, जो 2022-23 के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आपको ही पता हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, फॉरवर्ड स्टडी पॉइंट में। चलिए बिना बात की देर किए हम लोग करते हैं आर्थिक समीक्षा 2022-23 का। चलिए, आर्थिक समीक्षा को लेकर के हर एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम्स के लिए 2 से 3 नंबर यहाँ से कंफर्म हो जाते हैं। चलिए देखते हैं आर्थिक समीक्षा 2022-23 में अर्थव्यवस्था की विकास दर मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7% वास्तविक रहने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में विकास दर 8.7% रही थी। तो याद रखिएगा, मार्च 2023 में जो विकास दर रही है 7% रही है 2023 के लिए। आपके एग्जाम्स में पूछ सकता है 2023 में ये कितना था, विकास दर 7%। ठीक है, अब पिछले वित्त वर्ष में बोले तो 2021-22 में, ठीक है, 21-22 का विकास दर कितना था, 8.7%। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं, पिछले साल के आर्थिक सर्वेक्षण में 2022-23 के दौरान देश की जीडीपी विकास दर 8 से 8.5% रहने का अनुमान जाहिर किया गया था। तो 2022-23 के दौरान देश की जीडीपी विकास दर 8.85 रहने का अनुमान जारी किया गया। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 23-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान। 2023-24 का विकास दर, जीडीपी विकास दर याद रखिएगा 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी विकास दर वास्तविक आधार पर 6.5% रहेगा। 23-24 के लिए जीडीपी विकास दर वास्तविक आधार पर, याद रखिएगा, वास्तविक आधार पर 6.5% रहेगा। भारत पीपीपी ट्रिपल पी या बोले तो पीपीपी क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में तीसरी, जबकि विनिमय दर के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो ये वीवीआई क्वेश्चन है। पीपीपी मॉडल के आधार पर भारत जो है ना, क्रय शक्ति के आधार पर तीसरा स्थान पर, जबकि विनिमय दर के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। वित्त वर्ष 2022-23 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय 96,522 रुपया और तथा प्रति व्यक्ति वार्षिक विकास दर 5.5%। तो 22-23 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार क्या भारत में प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय कितना है, 96,522 रुपया। ठीक है, तथा प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि दर कितना है, 5.5%। सर्वेक्षण के अनुसार 2022 में जीएसटी करदाताओं की संख्या 70 लाख से दोगुना होकर 1.4 करोड़ पहुंच गई है। तो याद रखिएगा, भारत में जीएसटी का क्वेश्चन आपको पता है, जीएसटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीएसटी करदाताओं की संख्या 2022 में 70 लाख थी, 70 लाख से बढ़कर 1.4 करोड़ हो गई है। ठीक है, चलिए आगे। सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटा, क्या बोल रहा है, राजकोषीय घाटा 6.4% रहा। 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा याद रखिएगा 6.5% रहा, जो पिछले वित्त वर्ष में 6.7% रहा था। 22-23 के लिए 6.4% रहा, ये 21-22 के लिए 6.7% रहा था। चलिए, दिसंबर 2022 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 562.72 क्या बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ये विदेशी मुद्रा भंडार है जो दिसंबर 2022 के अंत तक में भारत के पास इतना विदेशी मुद्रा बना था, 562.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 में मुद्रास्फीति की दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया। तो ये भी जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो दर बता रहे हैं, राजकोषीय घाटा बता रहे हैं, ये सब चीज़। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 में मुद्रास्फीति की दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया। वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि का सकल मूल्य वर्धन मूलभूत कीमतों पर 3.5% रहा, जो पिछले वित्त वर्ष 3% से अधिक है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण वृद्धि जनवरी नवंबर 2022 के दौरान औसतन 30.5% से अधिक रही है। 2021-22 के दौरान देश में रिकॉर्ड
5,000 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ। इसमें से 36 लाख मीट्रिक टन चीनी का प्रयोग एथेनॉल उत्पादन के लिए किया गया। वित्त वर्ष 2022-23 में उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन मूलभूत कीमतों पर 4.1% रहा, जो पिछले वित्त वर्ष में 10.3% से काफ़ी कम रहा। वित्त वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 9.1% रहने का अनुमान है, जो कि पिछले वित्त वर्ष 8.4% से क्या है, अधिक है। भारत के विदेशी व्यापार के प्रमुख भागीदार कौन है? विदेशी व्यापार के लिए प्रमुख भागीदार है भारत। सर्वाधिक निर्यात करता है किसको? भारत सर्वाधिक निर्यात करता अमेरिका को, उसके बाद यूएई को, उसके बाद नीदरलैंड को, उसके बाद चाइना को। तो याद रखिएगा, भारत का टॉप निर्यातक बोले तो सबसे ज़्यादा निर्यातक भारत सबसे ज़्यादा निर्यात कर रहा है किसको? अमेरिका को, यूएई को, नीदरलैंड को, चीन को। और सर्वाधिक आयात खरीदता किससे है? तो चीन से सबसे ज़्यादा, उसके बाद यूएई से, तब अमेरिका से। भारत 2022 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके विश्व भर में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता बन गया। 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने वाला भारत 2022 में विश्व भर में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता बन गया। भारत के ई कॉमर्स बाजार क्या बोल रहा है? भारत के ई कॉमर्स बाजार के वर्ष 2025 तक हर साल 18% की दर से बढ़ने का अनुमान है। ई कॉमर्स बाजार जो ऑनलाइन हम लोग मार्केटिंग करते हैं। कुल प्रजनन दर 2.1% हो गई, जो पहले 2.4% थी, 2.4 थी। यानी भारत में प्रजनन दर की रेट 2.1 है, ठीक है, और जो कि पिछले साल कितनी थी? 2.4 थी, ठीक है। शिशु मृत्यु दर 38.4 हो गई है और नवजात मृत्यु दर 24.9 हो गई, जो कि पिछले वर्ष 29.5 था, ठीक है। चलिए, अप्रैल दिसंबर 2022 में वस्तु निर्यात 332.5 अरब डॉलर का हुआ। वस्तु निर्यात कितना हुआ? 332.5 अरब डॉलर का हुआ। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर अप्रैल 2022 में 7.8% पर पहुंच गई। केंद्र और राज्य सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र में बजटीय व्यय वित्त वर्ष 2023 बजट में जीडीपी का 2.1% और वित्त वर्ष 2022 में 2.2% तक पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2021 में कितना था? 1.6% था। सामाजिक क्षेत्र का व्यय क्या बोल रहा है? सामाजिक क्षेत्र का व्यय वित्त वर्ष 2016 के रुपये 9.1 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 21.3 लाख करोड़, कितना? 21.3 लाख करोड़ हो गया। 22 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी गई है। तो याद रखिएगा, 22 करोड़ से अधिक कोविड-19 की वैक्सीन खुराक। भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया। ये बहुत बार एग्जाम में पूछेगा, बार बार ये नेट जीरो कार्बन भारत का टारगेट कब तक है? 2070 तक, ठीक है। चलिए, भारत ने वर्ष 2030 से पहले गैर जीवाश्म ईंधन से 4% स्थापित विद्युत क्षमता अपने लक्ष्य को हासिल किया है, ठीक है। चलिए, भारत वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद के उत्सर्जन तीव्रता में 45% तक क्या करेगा? कम करेगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में भारत वर्ष 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत वर्ष 2047 तक ऊर्जा के मामले में क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर हो जाएगा। पर्यावरण के लिए जीवन शैली के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया। तो कौन सा? लाइफ जीवन शैली, लाइफ के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया। वर्ष 2020-21 में कृषि में निजी निवेश से बढ़कर 9.3% हो गया। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को 1 वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा समग्र सकल मूल्य वर्धित 3.7% बढ़ा, जो पिछले दशक कितना? 2.8% की औसत वृद्धि से क्या अधिक है। भारत विश्व स्तर पर क्या है? भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया। पहला कौन है आपको ही पता है? चाइना। दूसरा कौन सा बन गया? भारत बन गया। अक्टूबर 2022 तक 2359 किसान रेलों ने लगभग 7.91 लाख टन खराब होने वाली वस्तुओं का क्या किया? परिवहन किया। वर्ष 2016 में क्यों गई उड़ान योजना? उड़ान योजना कब शुरू की गई थी? 2016 में से 1 करोड़ से अधिक हवाई यात्रियों ने
लाभ उठाया। उड़ान योजना के तहत कितना 1 करोड़ से अधिक हवाई यात्रियों ने लाभ उठाया। और उड़ान योजना चलाया कब किया गया था? वर्ष 2016 में। तो ये थे पूरे के पूरे आर्थिक समीक्षा से जुड़े हुए प्रश्नों का संग्रह। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।